एक गांव था जो घने जंगल के पास बसा था। उस गांव के लोग साधारण जिंदगी जीते थे, लेकिन रात होते ही उनके चेहरे पर डर छा जाता। सभी कहते थे कि रात को जंगल से एक पिशाचिनी निकलती है जो अंधेरे में आवाजें करती है और लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई सालों पहले इस गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम चंद्रिका था। उसकी आवाज में इतना माधुर्य था कि पंछी भी चुप होकर सुनते थे। लेकिन एक दिन एक अन्य गांव का जादूगर वहां आया। उसने चंद्रिका को देखते ही उस पर अपनी जादुई नजर डाल दी। चंद्रिका ने उसके वशीकरण को अस्वीकार कर दिया। गुस्से में आकर जादूगर ने उसे श्राप दे दिया कि वह पिशाचिनी बन जाएगी और उसकी आवाज सिर्फ मौत का बुलावा बनेगी। एक रात राजू और उसके दोस्त मनु और सोनू ने सोचा कि वे जंगल में जाकर पिशाचिनी के रहस्य को समझेंगे। तीनों अपने हाथ में मशाल लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में हर तरफ सन्नाटा था। पत्तों की सरसराहट और दूर से उल्लू की चीख रात को और भी भयानक बना रही थी। जब वे बीच जंगल में पहुंचे तो एक पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वहां एक टूटी सी घंटी लटक रही थी। अचानक ही उन्हें एक कोमल और मधुर आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। राजू ने बोला, यह तो एक सुंदर गान है, लेकिन मनु समझ गया कि यह पिशाचिनी की चाल है। तभी एक काले धुंधले साये ने उनके आसपास घूमना शुरू कर दिया। उस साये के बीच से एक सुंदर स्त्री निकली जो गाना गा रही थी। जैसे ही उसने अपना चेहरा उनकी तरफ किया, उसकी आंखें खून सी लाल थीं और दांत बड़े तेज। राजू ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। पिशाचिनी हंसने लगी और बोली, मुझे आजाद करो, तब मैं इस श्राप से मुक्ति पाऊंगी। राजू ने पूछा, कैसे? पिशाचिनी ने बताया कि वही घंटी जो पेड़ पर लटक रही है, उसे 3 बार बजा दिया जाए तो वह मुक्ति पा लेगी। मनु ने हिम्मत करके घंटी को 3 बार बजाया। अचानक एक तेज रोशनी फैल गई और पिशाचिनी चंद्रिका के रूप में बदल गई। उसने राजू और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया और आसमान में विलीन हो गई। उसके बाद से गांव में कभी भी पिशाचिनी की आवाज नहीं सुनाई दी। इस कहानी से सीख मिलती है कि हिम्मत और समझदारी से डर का सामना किया जाए तो हर कठिनाई को जीता जा सकता है।